अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और बस अभी मैं सुबह सुबह उठी हूँ। तो सबसे पहले तो आप सबको ज़िल हज का पहला जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। और मुबारक दिन है ये। और अल्लाह ताला पूरा दिन अच्छे से गुजारे, आमीन सबका। और अच्छा गुजरे दिन। तो बस मैं अपना चेहरा इसलिए नहीं दिखा रही, मैं अभी उठी हूँ तो मैंने बहुत सारे काम शाम निपटाने हैं। नाश्ता वगैरह तो कर लिया है और नाश्ते के भी रूटीन किसी दिन शेयर करूँगी, लेकिन नाश्ता वगैरह करके मैंने कहा चले अभी व्लॉग स्टार्ट करती हुई जुम्मे का, फ्राइडे का। तो फ्रेश वगैरह होंगी, पहले काम शाम निपटाऊँगी। बच्चों को दोनों को स्कूल भेजा है, आज लास्ट डे नहीं, आज मंडे को उन्होंने लास्ट डे, मंडे को स्कूल उन्होंने आखिरी दिन में जाना है, मतलब लास्ट डे उनका मंडे को ही होगा। उनको भेजा है। तो छोटी बच्चियों को, हस्बैंड को और हमने खुद नाश्ता किया है। छोटी तो सॉरी नूर फातिमा। तो चलें जी, फिर जो डेली की सारी आगे की रूटीन है वो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर फिर मैं आई हूँ इस्त्री करने के लिए। सबसे पहले तो मैंने कहा मैं काम शाम बाद में करती हूँ, सफाई वाले ये वाला काम मैं कर लेती हूँ कि बच्चे आने वाला है तो मैं बाद में फिर मैं जो है ना रह ही जाता है इनके कपड़े प्रेस करना है। तो कपड़े प्रेस करके दोनों के रख दूँ ताकि ये आते ही ना इनको बोलूँगी फ्रेश होने वॉशरूम जाओ और अपने कपड़े पहन लो। तो ये मैं मिकाइल का करूँ, फिर अब्दुल्ला का करूँगी मैं। कोशिश फिर ये होती है कि दो भाई हैं, दोनों के एक जैसे हों, लेकिन इसका ये एक ही सूट है सिलवाया मिकाइल का, और अब्दुल्ला का जो है दूसरा सिलवाया भाई ब्लैक कलर का, वो पहनाऊँगी। और हर किसी को नमाज़ पढ़नी चाहिए, वैसे ही रोज़ाना 5 टाइम की नमाज़ पढ़नी चाहिए, लेकिन जुम्मे की तो मस्ट पढ़ लेनी चाहिए। और मैं भी फिर तैयारी शारी करूँगी, नमाज़ वगैरह पढ़ूँगी। और बस मैं जल्दी जल्दी ये प्रेस कर दूँ। आप लोग बताएं आप लोग के दिन कैसे गुजर रहे हैं, कौन कौन कराची से, ये भी बताइएगा। और गर्मी और कौन कौन किस इलाके से है और वहाँ का मौसम कैसा है, ये भी आप लोग मुझे बता दिया करें। और कुछ भी पूछना हो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी, अपनी वीडियोस के ज़रिए रिप्लाई कर दिया करूँगी। नेक्स्ट नेक्स्ट जो वीडियोस आएगी ना, मैं कमेंट्स देख कर उनको ज़रूर रिप्लाई करती हूँ आप लोग के, ठीक है। क्योंकि ये एक मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली है। ज़ाहिर है कोई घर में भी बात करता है, घर में भी एक फैमिली होती है, घर में बात करना होता है तो उनकी सुननी पड़ती है ना। जो घर में कोई बात करता है, कोई मशवरा देता है, कुछ भी उनका सुनना पड़ता है ना। इसी तरह सेम ये यूट्यूब फैमिली है, ये भी अगर कमेंट सेक्शन में समझे एक तरह से बात कर रहे हैं या कोई मशवरा दे रहे हैं तो उन्हीं का जवाब देना पड़ता है। फिर वीडियो के ज़रिए आप लोग जो भी प्लीज़ अच्छे अच्छे पर कमेंट क्या करें, बुरे ना क्या करें। तो वैसे ही जुम्मे का दिन है और वो बहुत बाबरकत वाला दिन है, तो आप लोग भी ज़रूर नमाज़ पढ़ा करें, नमाज़ पढ़ा करें 5 टाइम की भी। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी बस पहले तो मैं इस्त्री कर लूँ। बच्चों के यहाँ मैंने कपड़े प्रेस कर दिए और ये मुझे इतना तंग कर रही इतना, और कहती मुझे उठा लो, बस इसके सोने का टाइम हो गया। बच्चे आने वाले हैं, आज जुम्मा है, 12:30 का टाइम है। 1-1:30 उनको मैं तैयार व्यार फ्रेश करवा के निकाल दूँगी। मतलब नमाज के लिए मैं लाजमी पढ़ाती हूँ बच्चों को, क्योंकि अभी वो उनके ऊपर फ़र्ज़ है, वो एक 9 और एक 10 साल का है माशाल्लाह से, तो उनके ऊपर फ़र्ज़ है। फिर मैं भी इंशाल्लाह घर पे फ्रेश वगैरह होके ना बाद में पढ़ूँगी, खाना वाने से फ्रेश होकर। तो खाना आज उसको तय कद्दू और चिकन का सालन बना रही हूँ। ये देखे तंग कर रही है, क्या हुआ मेरी बेटी को, क्या हुआ है, क्या हुआ, आपको सुला दूँ, सुला दूँ, ओके। क्या, ये देखे इसने मेरा ट्राईपॉड का ये उतार लिया और उसने चादर वादरें सारी फैला के रख दी थी। अभी इसको भी थोड़ा समेटना और झाड़ू लगाना है। मैंने इनको झाड़ वाड़ के इसको सही किया था, लेकिन ये फिर से बच्चों का यही हाल है, बच्चियाँ ऐसे तंग कर देती हैं दोनों। आप ट्राईपॉड को क्यों उतार लगाओ, शाबाश, बुरी बात। आओ मेरी बेटी को मैं झूले में सुलाऊँ, ठीक है। अच्छा, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना, और बच्चों को तो टैंक बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे ही कहते हैं हमें ना पानी की जो बोतल है ना जो स्कूल लेके जाते हैं उसमें भी टैंक बना दिया करें। तो वहाँ पर डेली तो बना के नहीं देती, डेली अच्छी बात नहीं है बनाना, लेकिन ये कि कभी कभी दे देती हूँ। और अभी तो मैंने कहा आज दिया नहीं ना मैंने बोतल में, मैंने कहा पानी सादा लेके जाओ बस, ठंडा पानी। तो आज मैंने कहा ये लोग आने वाले जल्दी से बना के फ्रीज़र में रख देती हूँ। तो ये मैं, और मीठा ज़्यादा डाला वो ना चीनी फिर पीते हैं। हालांकि इस पैकेट के ऊपर लिखा है कि एक जो है ना जग में ये सारा पैकेट डालो और चीनी नहीं डालो, लेकिन ये चीनी के बगैर पीते ही नहीं है। तो चीनी भी डाली है और मैं ऊपर वाले खाने में रख देती हूँ ताकि उनके आने तक वो 15-20 मिनट में आ जाएंगे। मैं ये जब तक ठंडा हो जाएगा अच्छी तरह से। और यहाँ पे देखिए मेरी जो है ना फ्रिज का हाल, वो मरी बनी हुई है फ्रिज, मरी की सड़कें बनी हुई है। और टमाटर मैंने लिए तो फ्रीज़र में रख देती हूँ थोड़ी सी क्योंकि वो शिमला मिर्च ज़्यादा मैक्रोनी अरसा के तक लिए ख़राब बच्चों की, नहीं होते फिर, क्योंकि और मैं ये जो खाना है हम कद्दू आज 2-3 बंदे बनाऊंगी, हैं तो कद्दू और चिकन। और ये खाने में खीरे वैसे ही समर टमाटर ज़्यादा सीजन है तो यूज़ होते लाजमी नहीं हैं, खाते हैं, कम हम ही लोग होते अपनी हैं। तो मैं रूटीन में फ्रीज़र लाजमी में रख शेयर देती करते हूँ हैं। ताकि ख़राब ना हो। और ये यहाँ खाते पे हैं, अभी पकाते हैं फिर खाएंगे। शिमला मिर्च मैक्रोनी के लिए लाए, और कद्दू जो है वो बनाऊंगी जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है। कद्दू और चिकन बनानी है, और देखती हूँ फिर चिकन डालूँ या नहीं डालूँ, वो अलग से बना लूँगी या तो। और यहाँ पे बस वो मैंने कहा वो मैं बाद में करती हूँ खाने वाला, पहले मैं ये चादर भी समेट देती हूँ, फिर झाड़ू भी लगा देती हूँ। बर्तन वॉश कर लिए थे, लेकिन मैंने कहा पहले जो है ना मैं झाड़ू वगैरह चादर चेंज करके बेडशीट
पहले झाड़ू लगा लूँ, फिर अब बस जब मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊँगी ना सफाई वगैरह से, फिर मैंने कहा मैं फिर खाना बना लूँगी। और यहाँ पे बस मैं सुकून नहीं आता, हफ्ते में 2 बार तो मैं लाज़मी बेडशीट बिछाती हूँ, और बिछानी भी चाहिए जिनके छोटे बच्चे हैं, क्योंकि फिर बहुत सारे ऐसे पैर लग आते हैं, ऊपर जरासीम लग जाते हैं, तो बिछानी चाहिए लाज़मी, चेंज करनी चाहिए यानी। और ये देख ले बाहर के लोग भी नज़र आते हैं, और सुबह हमारे सामने भी घर है तो नज़र आते रहते हैं, हम देखते हैं। जब वो गर्मी होती है ना पर्दा ऊपर कर देते तो सारे वो मुझे हमें देखते हैं, हम उनको देखते हैं, बस आसपास ही आमने सामने ही घर खड़े हुए हैं। और यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ, मैंने कहा वो बच्चे आ जाएंगे तो फिर वो चलते हैं ना कचरे के ऊपर, तो आज हालांकि मैं सुबह सुबह लगा लेती हूँ, आज थोड़ी सी लेट हो गई तो मैंने कहा फिर मैं लगा देती हूँ जल्दी से झाड़ू। तो पहले तो मेरी मैड आती थी, तो अभी छोटा सा घर है, 6-7 साल हो गए छोटा सा घर है, तो मैंने तब से नहीं रखी। मेरी नई नई शादी थी तो बड़े घर में थी, तो मैंने शुरू से ही शादी वाले अगले दिन से ही मैंने मैड रख दी थी, मेरे हस्बैंड ने मुझे। तो अभी तो मैं खुद करती हूँ जब से इस घर में आई हूँ, क्योंकि छोटा सा घर है तो जल्दी से फटाफट से काम हो जाता है। और ये जो है ना मेरी हर टाइम बस ये रुलती रहती है बेचारी, और चलना सीखा है ना माशाल्लाह से, साल की हो गई है, तो बस तंग करती है, वो कहती उठा लो, और आगे पीछे भागती है, और भागने की कोशिश करती है, चलती तो है लेकिन भागने की कोशिश करती है। और ये जो ना सारा ख़राब करके ना बिस्तरों बस में ये रखती सारे है। बर्तन वर्तन धोए थे, अभी मैं इनको सेट करके इनको अपनी जगह समेटूंगी पे मैं, ये और काटती हूँ। बर्तनों को भी मैंने मैंने सारे वॉश करके बर्तन रख वॉश दिया, कर लिए बस तो अभी मैं खाने जगह की पे तैयारी सेट। करूँगी, पकाने की। तो ये जो है मैं मैक्रोनी बना रही हूँ, और खाना सालन बन गया था। सालन ये ना सिर्फ कद्दू, मैंने ना चिकन नहीं डाली, बच्चों ने कहा नहीं हम या तो चिकन अलग बनाए या कद्दू अलग बनाए, फिर मैंने कहा चले मेरा कैंसिल हो गया अंदर चिकन डालना, मैंने कहा चले कद्दू खाली बना लेती हूँ, खाली बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं चिकन से, चिकन से भी मैक्रोनी भी ज़्यादा। बन गई, मैं यहाँ फ्रेश पे जब बच्चों तक के हो लिए गई। मैंने मैक्रोनी बच्चों को बना शोर दी है। देख रहे हैं, नमाज़ इस पढ़ तरह के की आए तो सब्ज़ी बस वगैरह अभी कह खाते रहे नहीं थे आप हमें लोग, बच्चे मैक्रोनी भी दें, खाते मैक्रोनी हैं, इनको तो देती मैंने हूँ मैक्रोनी केचप के मुझे साथ बना दी। खाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे मैक्रोनी बन गई है और बहुत मज़े से शौक से खाते हैं बच्चे, वहाँ लेके टीवी के आगे खाने के लिए। मेरी बेटी भी बहुत शौक से खाती है ना, मेरी बेटी बहुत शौक से खाती है ना। अनो ये नहीं, ये तो क्ले है, ये नहीं, ये देखो, ये देखो जी बन गई है मेरी बेटी की मैक्रोनी। खाओगी ना? ऐसे खाओ, ऐसे खाओ, ऐसे। वाह वाह, खाओ ना। मिर्ची लग गई। अच्छा पानी देती हूँ, पानी देती हूँ। अच्छा ये लो मम, ये लो मम, मम ले लो। तो यहाँ पे अभी बस बच्चों को भेजा मैंने ट्यूशन, और इसको मैंने फिर सुलाया है। जब वो होते हैं ना तो ये सो नहीं सकती, इसको अगर ये सोई भी हो ना, स्कूल से वो आ जाए ना तो इसको फ़ौरन से जगा देते शोर वोर करके। अभी स्कूल से गहरी नींद में देखी माशाल्लाह से फ्रेश क्या सो रही है। मैं भी फ्रेंड्स अभी मैं फ्रेश होके और बच्चों को भेजा है, फ्रेश होके अभी बस मैं बैठी हूँ, और शाम का ही टाइम है, तो बस मैं हमेशा अपना व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करती हूँ, तो बस अभी ख़त्म करूँगी यही डिस्कस करके आप लोग के साथ कि आप लोग मुझे देखते हुए आ रहे हैं। मेरी बहुत ज़्यादा यूट्यूब फैमिली तो बनी नहीं है, कि थोड़ी बहुत है जो मुझे देख रहे हैं, जो मेरी थोड़ी सी यूट्यूब फैमिली बनी है, जो बस 35 या 36 सब्सक्राइबर है मेरे। इतने से ही बस मेरी मतलब फैमिली बनी है, और आगे आगे इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह पे अच्छी बन जाएगी मेरी फैमिली इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो आप लोग इतने तो लोग देख रहे हो ना कि मैं बुरी हूँ, या मैं बदशक्ल हूँ, या मैं बे औलाद हूँ, या मैं घर वगैरह नहीं संभालती, मैं हर रूटीन शेयर कर रही हूँ ना, मैं ही करती हूँ ना, कोई बाहर से कोई आके तो नहीं बंदी करती ना। तो मेरा जो हस्बैंड है वो क्यों इस तरह से करता है मेरे साथ, क्यों करता है, हर चीज़ उसको मिलती है, वो उसको अल्लाह ने औलाद तक दी हुई है, तो वो क्यों इसे शौक़ रखता है कि मैं शादी करना चाहता हूँ, मैं शादी करना चाहता हूँ। तो कोई इसका हल बताए, वो ऐसे क्यों कहता है कि मैं शादी करना चाहता हूँ, मेरे में क्या बुराई है, मैं इतनी गंदी हूँ, मुझे ऐसे बोलता है, मैं बस मुझे और शादी करनी है, मैं और शादी करनी है। तो एक औरत कैसे बर्दाश्त करती है, मेरा मुझे पता है मैं उस टाइम कैसे बर्दाश्त करती हूँ, मेरा बस नहीं चलता, मैं उनके साथ बहुत कुछ करूँ जो ऐसा लफ्ज़ कर मुँह से अपने निकालता है। तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट्स करिएगा, मुझे मशवरा दीजिएगा कि मैं फिर क्या करूँ, जब वो इस तरह बोलते हैं तो फिर मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए। मेरी यह टेंशन, जो इस तरह की मेरी टेंशन मेरे जहन में घूमती है, मेरी इस टेंशन को कैसे मैं ख़त्म करूँ, मेरी इस टेंशन को कोई हल निकालें, कोई मुझे बताएं, कोई मुझे मशवरा दे कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूँ। जो मेरे जहन में उल्टे सीधे फिर ख्यालात आते हैं शैतानी, कहीं मैं खुद ही अलग हो जाऊँ, खुद ही अलग लेके, अम्मी बीमार है मेरी, अम्मी की तरफ चले जाऊँ, 4 बच्चे लेके कैसे जाऊँगी मैं। कभी कभार अल्लाह माफ़ करे, बस ऐसे ख्याल आते मैं खुद ही इनसे फुला ले लूँ, इनसे दूर बहुत चली जाऊँ, या नहीं लूँ फुला दूँ बहुत दूर से, जो गायब हो, जो बच्चों को लेके इसी सेंटर चले जाऊँ, या फिर बस ऐसे मेरे जहन में ख्याल आते रहते हैं।
हर चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो ये कोई नकली तो नहीं करती, कोई फ़ैक तो नहीं आप लोग के साथ शेयर करती। इसी तरह सेम घर में यही होता है ना। तो बहरहाल जुम्मे का दिन है, आप लोग ढेर सारी दुआ करिएगा। उनके लिए अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, सीधा रास्ता दिखाए। और अगर मेरे में भी कोई गलती या बुराई है, तो अगर उनको नज़र आती है तो वो भी अल्लाह से दुआ है मेरी दूर हो जाए। मैं 5 टाइम का नमाज़ी अल्लाह बना दे हर टाइम मेरी दुआ में, तो नमाज़ में ही कामयाबी है। बेशक मैं नमाज़ पढ़ूँगी ना, अगर पहले तो मेरे ज़हन में ऐसे भी ख़यालात आते हैं, क्योंकि तावीज़ की है मेरे हस्बैंड ने किसी ने तावीज़ की है, जादू टोना किया। फिर मैं कहती हूँ अगर इसी चीज़ों में पड़ गई ना, तो बस फिर मेरा माइंड वहीं चला जाएगा कि नहीं, इसके ऊपर तावीज़ हैं, जादू टोने हैं। नमाज़ ही बेहतरीन हल है कि 5 टाइम नमाज़ पढ़ के अल्लाह से इनके बारे में दुआ करें कि अल्लाह इनको नेक हिदायत दे। आप लोग भी दुआ करिएगा और मुझे मशवरा भी दीजिएगा कि कमेंट सेक्शन में कि मुझे क्या करना चाहिए। ये बहरहाल जो कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। आप लोगों को पता है जो कर रहे हैं ना, ये बहुत गलत कर रहे हैं। तो आप लोग मेरा साथ दें, मुझे सपोर्ट करें, मुझे आगे लेके जाएँ। कि अगर आगे लेके जा रहे हैं, मुझे कामयाबी मिल रही है, मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, मुझे यहाँ से सपोर्ट मिल रही है, तो कल को शायद कि वो इस तरह ना करे, कल को शायद ना करे वो ऐसे ना बोले। पता नहीं वो ऐसे करता है। बैठी रहती हो। मैं फिर आई हूँ आप लोगों से मदद मांगने। आप लोगों से मैंने कहा मैं मदद मांगूँ, आप अच्छी यूट्यूब फैमिली अपनी बना के आप लोगों के साथ एक-एक चीज़ शेयर करूँ। तो आप लोगों ने मेरा प्लीज़ भरपूर एंड तक साथ देना जब तक मैं यहाँ पे हूँ। मेरी इस टेंशन को, ये बहुत बड़ी टेंशन है, आप लोगों के सामने नहीं होगी, आप लोग बस चुप हो जाएँगे सुन के, लेकिन ये बहुत बड़ी टेंशन है। इस टेंशन को ख़त्म करवाने में मेरी मदद कीजिएगा, सही है? और बस मैं यही बार-बार कह सकती हूँ, अल्लाह उसको नेक हिदायत दे, जिसको हिदायत नहीं है, उसको अंदर दिल में नरमी डाल दे, उसके दिल को नरम कर दे, उसको नेक हिदायत दे दे अल्लाह। बस मेरी यही दुआ है। और बस फिर मैं अपना व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ, फिर कल एक न्यू व्लॉग में मिलूँगी। पता नहीं, आई होप मेरी आवाज़ न्यू इस तरह से आ रही होती है, नहीं वॉइस ओवर जब करती हूँ तो सब तब सही आ रही होती है, ज़्यादा आ रही होती है, न्यू कम आती है, क्योंकि वो बच्चों के जाने का टाइम होता है, तो बच्चों का इसके पीछे शोर नहीं होता, लेकिन फ़ैन का शोर हो रहा होता है, फिर छोटी सो रही होती है पंखा ऑन करके। अभी एसी भी चल रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि मैंने पिछले जो है ना उसमें 3 घंटे से चलाया हुआ है। तो बस अभी मैं बंद करती हूँ, वरना बहुत ज़्यादा ये भी मैं इनका ख़्याल करती हूँ कि काफ़ी टाइम से जो है ना चल रहा है, तो बिजली का बिल ना ज़्यादा आ जाए। वैसे बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आते हैं, एसी ना भी लगाओ तो। ये हमारे पाकिस्तान का हाल हो गया है, हमारे हुक्मरानों का, कि गरीब के मुँह से निवाला भी छीन रहे हैं लोग। तो अल्लाह इनको भी हिदायत दे, सीधा रास्ता दिखाए, या इनको नीस नाबूद कर दे। मैं तो यही दुआ करूँगी ऐसे हुक्मरानों को तो। और इमरान खान को अल्लाह ताला जल्द से जल्द रिहाई दे। हम तो इमरान खान के ही सपोर्टर थे और उसी के हमेशा रहेंगे मरते दम तक। तो अगर किसी को बुरा लगता है तो 100 बार लगे। और चलें, बस मैं फिर अपना व्लॉग यहाँ तक ख़त्म करती हूँ, और कल एक न्यू व्लॉग में मिलूँगी। मुझे भरपूर सपोर्ट करें, जो भी देखने वाले न्यू हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी जो आने वाली न्यू वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाया करेगा। और कमेंट करके बताइएगा मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। जो लोग मेरा पूरे ब्लॉग वॉच करते हैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरी वीडियो को लाइक करते हैं। और मेरी ये भी आप लोगों से गुजारिश होती है कि अगर मेरा ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगे ना, तो अपने फ्रेंड्स फैमिली में लाजमी शेयर किया करें, ठीक है? ताकि मेरी मज़ीद अच्छी और प्यारी सी यूट्यूब फैमिली बन जाए, ठीक है? तो आवाज़ तो आ ही रही होगी, आई थिंक कम आ रही होगी, पंखे का शोर बहुत ज़्यादा होता है। अब मैं बंद कर दूँ ना, हालाँकि एसी भी चल रहा है, एसी की बहुत ज़्यादा जैसे न्यू की होती है ना, उस तरह से उसकी कूलिंग तो है नहीं, गुजारा ही है। तो अल्लाह देगा तो ऐसे ऐसे सब कुछ सेट करेंगे इंशाल्लाह, न्यू लेंगे। तो अभी फिर अगर मैं फ़ैन बंद करूँ ना, तो बुरहान नूर फातिमा उठ जाती है, तो इसीलिए फिर मुझे फ़ैन में ही बोलना पड़ता है। तो आई होप मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही होगी, अभी आ रही होगी आई होप। तो चलिए फिर मैं अपना ब्लॉग ख़त्म करती हूँ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। मुझे अपनी दुआ में भरपूर याद रखिएगा, ठीक है? मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।